कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले कभी नहीं होते। परमेश्वर के घोड़े और अग्निमय रथ हमारे साथ साथ होते हैं। हालेलुया, हमारे साथ साथ होते हैं। तो क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रोफेटिक नेशन में हमारी जो आग की वेदी है उसके थ्रू कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे। फिर हम वचन को लेंगे। आज हमारी जो वेदी है ना, जो तेल है, वो यहाँ के लोगों के लिए है। कभी कभी लगता है व्हाट इज गॉड डूइंग, परमेश्वर कर क्या रहा है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, डोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी कंफ्यूज नहीं होता। God is never confused. God is never uncertain. God is always certain and firm. Amen. वो हमेशा हमेशा उसकी स्टैंप जो है ना, वो पक्की है, पक्की है। थैंक यू जीसस। आप खास प्रेयर करोगे आज के वचन के बाद कि जो यहोवा परमेश्वर हमें दिखा रहा है, अगर वो हमारे लिए है तो इसी हफ्ते खुदा एक हमें साइन देगा। से साइन देगा खुदा, साइन देगा खुदा। चर्च के लीडर्स आप प्रेयर करेंगे प्लीज इस वीक स्पेशल। All the princes and the princesses of the spirit realm, you need to pray this week mighty hard. और प्रेयर ऐसे करो कि आपको 1000 की कलीसिया मिल गई है। ऐसे प्रेयर करो, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए आपको प्रेयर करने की जरूरत है। You need to pray as if you have received it. It is done in Jesus' name. You know, जब यीशु ने रोटी ली और मछली ली, when Jesus took fish and bread, 5000 सिर्फ मर्द थे, औरतें और बच्चों की गिनती नहीं थी उन 5000 में। तो 5000 से ज्यादा लोग थे, more than 5000, और इतनी सी रोटी और इतनी सी मछली। बस सोचो, आप ब्रेड को तोड़े, you break bread and it never ends. आप देखते रह जाओगे, you're just breaking the bread, it's not ending. टोकरियां भर गई, बाद में 12 टोकरियां बची रही, 12 baskets, excess. Jesus loves a lot. Jesus loves too much love. Are you understanding? तो जहां पे हमें लगता है कुछ नहीं है, वहां पे टोकरियां भरी पड़ी है यीशु मसीह की। हालेलुया, there's baskets filled. तो मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो उसी बाइबल में से अपनी टोकरियां को लेके आऊंगी। आई डोंट नो आप ग्रोसरी शॉपिंग कहाँ से करते हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह की बुक से करती हूँ। वहां से करो, टोकरियां भरी पड़ी हैं। से गॉड गिव मी फेथ टुडे। बाइबल में एक कवेनेंट है और ये कवेनेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस कवेनेंट विद गॉड। पहले पढ़ेंगे Psalm 89, 20 to 29। ये प्री रीडिंग है आज के वचन की। Psalm 89, भजन संहिता 89, 20 से लेके 29 तक। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उसी पर बनी रहेगी। मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके साथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पवित्र पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बना
वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। Amen. So God's covenant with David is, I have found my servant David. With my holy oil I have anointed him, with whom my hand shall be established. Also my arm shall strengthen him. The enemy shall not outwit him, nor the son of wickedness afflict him. I will beat down his foes before his face and plague those who hate him. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name his horn shall be exalted. Also I will set his hand over the sea. Say amen. God said, I will set his hand over the sea and his right hand over the rivers. He shall cry to me, you are my Father, my God, and the rock of my salvation. Also, I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. My mercy I will keep for him forever, and my covenant shall stand firm with him. His seed also I will make to endure forever, and his throne as the days of heaven. Say amen. Church, say amen. अब दाऊद एक वांछा के लिए चिन्ह को ढूंढ रहा था. Psalm 86 को खोले. Psalm 86:17. मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिससे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। Show me a sign for good. In the King James Version Bible, it says, show me a token for good. A token. What is a token? Like a little coin signifies value. There's value in this token. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed, because you, Lord, have helped me and comforted me. Amen? Now David is asking for a token because एक वांछा बनाने के लिए there must be a token. अगर आप मुझे प्रॉमिस देंगे कोई कि आई प्रॉमिस मैं ये काम करूँगा करूँगी, लेकिन उसके साथ कोई टोकन ऑफ वैल्यू नहीं मिलता, there's no token with the promise, फिर सिर्फ बातें हैं हमारी, राइट? लेकिन आप क्या करते हो? मनी डिपॉजिट करते हो, टोकन डिपॉजिट करते हो, तो फिर प्रॉमिस है. तो गॉड के जो प्रिंसिपल्स हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड और बियॉन्ड. लुक, एनिमी ने क्या किया? एनिमी ने परमेश्वर की सारी भली बातें लेके उन्हें परवर्ट किया, खराब किया. तो आज जब हम बाइबल के असूलों को फॉलो करना जानते हैं, चाहते हैं, तो लोग हमें कहते हैं नहीं ये एनिमी की टीचिंग है. नहीं, यहोवा परमेश्वर की टीचिंग जो है, यहोवा परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो हाईएस्ट लेवल की बुद्धि है. अब खुदा ने जब दाऊद को ये साइन, चिन्ह, टोकन दिखाया कि ये हमारी वांछा का टोकन है, अब कहां पे पड़ेंगे? दूसरा इतिहास, 2 Chronicles chapter 13 verse 5. क्या तुमने ना जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है. Amen. नमक वाली वाचा. The covenant of salt. Everybody who's going to do a mighty work this week, I need you to understand. Covenant of salt. Covenant of salt. Namak ki vancha. In English, it said, should you not know that the Lord God of Israel gave dominion over Israel to David forever, to him and his sons by a covenant of salt? Okay? अब बाइबल में ये नमक वाली वांछा क्या है? बहुत बार जब दाऊद छिप रहा था, he was hiding his resting place, his tower, his resting place. जब वो साउल से भाग रहा था, बहुत बार उसकी छिपने वाली जगह डेड सी के पास थी, by the Dead Sea, and it's called the Sea of Salt, जहाँ पे बहुत नमक है. आप जानते हो डेड सी में कुछ फेंकोगे वो डूबेगा नहीं. आपको तैरना नहीं आता,
आप डेड सी में सीख सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो नमक है, lots of salt. A lot of times David was taken near the Dead Sea. God was saying, look, learn from this sea. Learn from this salt. नमक क्या है? परमेश्वर ने बनाया है. Yes, it's a natural element. Yes, परमेश्वर ने बनाया है. अब वैरी जब लोगों के कानों को भरता है, the enemy teaches you, no, don't listen to this gospel. I'm going to tell you the principles of God are beyond what the enemy can do. Beyond. आपको ये सीखनी है. हम में से बहुत लोग हैं जो प्रेयर करते हैं और अपने बिजनेस को उसमें ब्लेस करते हैं, मिनिस्ट्री को करते हैं, फैमिली को, बच्चों को, हर चीज को उसमें ब्लेस करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ब्लेस करते हैं. लेकिन जब तक हम परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कवेनेंट में नहीं आ जाते, तब तक परमेश्वर उस हद तक साबित नहीं कर सकता कि वो आपका परमेश्वर है. परमेश्वर को एक डीप रिलेशनशिप चाहिए, एक डीप रिलेशनशिप, a deep covenant, a deep promise, like Abraham, David, जैसे इन लोगों ने परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया. तो परमेश्वर सिखाता है कि प्रॉमिस को कैसे विदहोल्ड करना है, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज क्या है, चिन्ह को कैसे देखना है, टोकन को कैसे देखना है. प्रेज़ गॉड. तो ये कौन सी वाचा थी? व्हाट प्रॉमिस? नमक की वाचा. फनी लग रहा है क्योंकि हम जब पढ़ते नहीं हैं, मे बी बाइबल की चीज़ें हमें फनी लगे, मे बी वी थिंक नो दिस डजंट मेक सेंस, बट याजकों को लेवी व्यवस्था में यही सिखाया गया. तो दाऊद भी उसी उसूल को फॉलो करता है. लुक एट Leviticus chapter 2 verse 13. With priests, God taught his people how to bring offering to him. Leviticus chapter 2 verse 13. फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना. अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना. Amen. Season all your grain offering with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Amen? Add salt to all your offerings. सोचो आपने, you invited me for dinner and the church, और आपने खाने में नमक नहीं डाला हो. You don't put any salt on your food. जब लोग खाने बैठेंगे, आप खुद सोचेंगे, यार मुझे पता है ये स्वाद नहीं आएगा, ये अच्छा नहीं पकेगा. लोग जब मच्छी भी खाते हैं बगैर पकाए, when they eat raw fish, उसको भी क्योर करने के लिए, कि वो जिंदा ना रहे उसका फ्लैश, उसको क्योर करने के लिए नमक और नींबू निचोड़ते हैं उसके ऊपर. सॉल्ट का मतलब बहुत बड़ा है बाइबल में. It holds very high value for God. It is a natural thing that God has made. अब spiritually जब हम प्रेयर करते हैं, क्यों हम बैकिंग चीज़ों को नहीं दे सकते, हम कवनेंट्स को बैकिंग नहीं दे सकते. अगर आपका टोकन नहीं है कुछ, if you don't have a token, you will forget to go to your prayer altar. अगर आपका टोकन नहीं है, आप भूल जाएंगे प्रेयर करनी, क्योंकि कुछ जमा नहीं किया हुआ आपने, कोई चिन्ह नहीं रखा हुआ आपने. लेकिन खुदा कहता है कि दाऊद और मेरी वाचा के बीच एक नमक की वाचा बनाई जाएगी. The way God thinks हमसे बहुत अलग है. अब जिनको समझ नहीं आ रहा, आप बिलीव करते हो तेल की वैल्यू आत्मा में. तेल, you believe in the power of oil, right? Okay. तो उसी तरह नमक है. अब आप पानी की वैल्यू देखते हो, water, you value water in the spirit realm, yes, because it baptizes, it cleanses. Exactly the same thing. You value blood, yes, it is the blood of Jesus, yes, okay. तेल की भी वही वैल्यू है.
उसी तरह वैल्यू, सॉरी माय हिंदी, उसी तरह तेल की भी वैल्यू है, पानी की भी वैल्यू है, लहू की भी वैल्यू है, नमक की भी वैल्यू है। और याजकों ने सिखाया कि अपने चढ़ावे को लेके आओ तो उसमें नमक डालो। चढ़ावा क्या था? एनिमल। तो जब एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं, पुट सॉल्ट। यहोवा परमेश्वर को ये पसंद है। नाउ लुक, नंबर्स की बुक, नंबर्स चैप्टर 18, गिनती 18 की 19। अब सारे इस्राएल के साथ भी यही वाचा बांधी गई। पवित्र वस्तुओं को जितनी भेंटें इस्राएल यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा हर्ष करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। Whatever is set aside from the holy offerings of the Israelites, present them to the Lord. I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. हिंदी में इस वर्ड को क्या बोलते हैं? Perpetual share. तेरे वंश हर्ष करके सदा के लिए। Okay. सदा का हक, सदा की हिस्सेदारी लिखा गया है। ओके, और फिर आगे लिखा है, इट इज एन एवरलास्टिंग कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, एन एवरलास्टिंग कवेनेंट ऑफ सॉल्ट बिफोर द लॉर्ड फॉर बोथ यू एंड योर ऑफरिंग्स। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। से अटल, नेवर एंडिंग। सॉल्ट की एक क्वालिटी है, आप सब इस वचन को जानते हैं। यस, सॉल्ट के वचन को। सॉल्ट क्या करता है? व्हाट डज सॉल्ट डू? कीड़े नहीं लगने देता। यस, और क्या करता है? हाँ, गिव टेस्ट, स्वाद देता है, कीड़े नहीं लगने देता। प्रिजर्व, प्रिजर्व। अब जीसस सेड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यस, You are the salt. जब आदम को बनाया, आदम के श्राप के बाद, आदम को एक श्राप के पहले, श्राप के बाद एक क्लियर चीज बोली गई, that you are the keeper of the earth, Adam. Yes? तू मेंटेनेंस करेगा इस धरती की। तो जब यीशु बोलते हैं you are the salt of the earth, ये कोई नई बात नहीं थी। It's not new. When Jesus says preserve the earth, it's not new. It's given to Adam. Adam maintained the land. Hallelujah. Adam maintained the land. Salt की क्वालिटी इंसानों के रोल में दी गई है। It is within you. तो अब इंसान का काम है क्या करना? स्वाद लाना परमेश्वर की जमीन पे, परमेश्वर के लोगों के बीच में। परमेश्वर के आगे ऑफरिंग दी जाती है, उसमें आपने स्वाद डालना है, चाहे वो छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो। लेवी बोलते हैं कि इस पे सॉल्ट डालो, खुद सॉल्ट ऑन इट। ये अटल वाचा है, गिनती की पुस्तक में लिखा, अटल वाचा, इटर्नल। जब खुदा ने दाऊद के बारे में और उसकी वाचा के बारे में लिखा, ही सेज इटर्नल reign of the house of David, because David asked for a sign. Give me a token. So God says the token is salt. Salt is your token in the spirit realm. Okay, अब salt को सोचो, जैसे तेल, जैसे पानी, जैसे लहू, just like oil, water. Think of salt. Take your power back from the enemy. एनमी बोलेगा नहीं, ये पता नहीं क्या बोलने जा रहे हैं। नहीं, शक्ति लो वापस, नॉलेज लो वापस। दिस इज गॉड्स प्रिंसिपल। ओके, टू क्रिएट अ covenant with God, you need to have a token of value.
फिर आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर और क्या करता है नमक के साथ, परमेश्वर न्याय करता है, गॉड जजेस, राइट। सदोम और गमोरा पे क्या गिरा? सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट सल्फर, दो चीजें गिराई गई उनके ऊपर। और जब लूत की पत्नी ने डिसोबीडियंस के साथ मुड़ के देखा, उसको क्या बनाया गया? अ पिलर ऑफ सॉल्ट। सो गॉड सीज सॉल्ट एज जजमेंट बिकॉज ऑफ योर डिसोबीडियंस। पूरी सिटी नाश की गई बिकॉज ऑफ वन वुमेन्स डिसोबीडियंस। उसका जीवन खत्म किया गया, सॉल्ट का, नमक का खंबा बन गई। और ये झूठी कहानी नहीं है। आज भी जब हिस्टोरियंस वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं ये सारा देश जहाँ पे सदोम और गमोरा थे, वहाँ पे एक औरत जैसे खंबा बना हुआ है, वो भी सॉल्ट का। दिस इज रियल, गॉड सेंड्स इट फ्रॉम हेवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स नॉट अ लिटिल थिंग, छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों में ये कुछ है। जैसे पानी गिरता है आसमान से, उसने नमक, सल्फर का हिंदी नहीं मुझे पता, आसमान से भेजा। आज हमें सोच को खोलने की जरूरत है थोड़ा सा। जब हम परमेश्वर के साथ एक बाइंडिंग रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप मैरिज में जाते हैं, आपको रिंग दी जाती है, टोकन, ये वाचा है हमारी, यस, तो आप उसे याद रखते हैं। इसी तरह जो सॉल्ट है एक कवनेंट बाइंडिंग टोकन है। और परमेश्वर चाहता है आप अपनी बलियों को स्वादिष्ट तरीके से तैयार करके चढ़ाएं। Your offering must be made flavorful, as he said, as he's teaching, okay? Now salt का होने से क्या होता है आपकी लाइफ में? आज मैं सॉल्ट लेके आई हूँ, by the way। आपकी लाइफ में ये होना, look, I poured salt into this। ये मेरी मॉम का है, सुंदर है ना? अब इसके अंदर नमक है। ये एकदम जुड़ा हुआ है, ओके? जब लूत की पत्नी को इट्स स्टक टुगेदर, खंबा बनाया, तो ये इससे जुड़ जाता है। इसको तोड़ तोड़ के अलग करना पड़ता है। लेकिन ये जो है, यू सी दिस, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है। कहाँ से आता है? हिमालय से, राइट? आप सफ़ेद भी देखोगे, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी है, ओके? दिस इज द सॉल्ट गॉड इज टॉकिंग अबाउट। आज हमारी साइंस बताती है, फूड साइंस बताती है कि ज़्यादा नमक खाओगे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। बाइबल बताती है नमक और पानी की कोई भी ऐसी मिलावट के साथ तुम चंगे हो जाओगे। लिसन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल। आप बिफोर आप फार्मेसी जाते हो, गोलियां लेके आते हो, यू बाय ऑल दीज मेडिसिन्स, मेरी बॉडी को ये चंगी करेंगी। नहीं नहीं नहीं। मैं कुछ सालों में एक ऐसे मैं खोज में हूँ, प्रोफेटिक नेशन, हमारे लैंड पे हमारी ही सब्जियां प्लांट की जाएगी और काटी जाएंगी। मैंने परमेश्वर से कहा मेरे घर में फार्म प्रॉपर, हर सब्जी हर फ्रूट वहां पे मिलेगा, कुछ भी आप बाहर से नहीं लेके आओगे। आप नहीं जानते वहां पे मिलावट कैसी की जाती है। कहते हैं ये तो कैरेट सफ़ेद है, ऑरेंज नहीं है। मैंने तो जिंदगी भर ऑरेंज देखी है, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, जिस तरह तूने बनाया है वो बनाना सिखा। फिर बाइबल बताती है हर मसले का हल, बॉडी की प्रॉब्लम का। मैं ऑफ ट्रैक नहीं जा रही, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। If any disease is in your body and you fast and pray, complete fast, अब 40 दिन तक भूखे रह सकते हैं, यीशु मसीह ने करके दिखाया। हर सेल रीसेट हो जाएगा। एक्चुअली सेल कुछ 3 दिन बाद रीसेट हो जाएंगे, कुछ 7 दिन बाद, कुछ 21 दिन बाद, कुछ 40 दिन बाद रीसेट हो जाएंगे। आप हर बीमारी को शरीर से भगा सकते हैं।
चर्च और जितनों के लिए मैं केयर करती हूँ, हम सब के लिए जो आपको टेस्ट्स बताए जाते हैं ना, सर्टेन टेस्ट्स आपकी बॉडी के, इतना अपने आप को फेथ के साथ भरो कि वो ऐसे टेस्ट आपके लिए नहीं है। विमेन पैप एग्जामिनेशन, बहुत सारे और एग्जामिनेशंस आपके लिए नहीं है, गॉडली विमेन के लिए नहीं है। मेन बहुत सारे आपके लिए नहीं है टेस्ट, गॉडली लोगों के लिए वो टेस्ट नहीं है। कोलोनोस्कोपी कोई कहे आपकी फैमिली में है, नहीं है। कैंसल ये सिकनेस को, उन सारी चीजों को अपने शरीर से निकालो। आपको फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। यीशु ने कहा कि ये वाला दुष्ट आत्मा, दिस इविल स्पिरिट डजंट गो जस्ट लाइक दैट, इट गोज बाय फास्टिंग एंड प्रेइंग। और चर्च के लिए ऐसी नॉलेज तैयार की जाएगी कि उन्हें कभी कभी गवर्नमेंट का गलत सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी, जो उनके शरीर को किल करती है, जो उनकी माइंड को, थिंकिंग की एबिलिटी को किल करती है। दिस इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग प्रोफेटिक नेशन फॉर आवर पीपल, दोज हु लव द लॉर्ड। आमेन। डोंट थिंक हम जस्ट यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हैं, बोल के अच्छा अच्छा चले जाएंगे, मैं शायरी करने के लिए आई हूँ। नो नो नो, जो स्टडी बहुत बैकग्राउंड में डीप चल रही है बहुत लोगों की, ओके क्योंकि परमेश्वर के लोग आजाद होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट परमेश्वर की नहीं है, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। मेडिकल सिस्टम परमेश्वर के अंदर नहीं है, वो हमारा मेडिकल सिस्टम नहीं है। God made everything in here। इसलिए मैं नमक के बारे में बता रही हूं, अब रोज ट्राई करना। मैं जब 14-15 की थी, मेरे पास्टर ने हमारी तरफ से एक हेल्थ सेमिनार करवाया था हमारे चर्च में। उस टाइम पे क्या आप जानोगे, पर गूगल से हमने लिख के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई और सारे चर्च को बहुत अच्छा लगा। मैं वो भूल नहीं सकती। वो सरमन था, लेकिन सरमन से कुछ हटके था, लेकिन बाइबल से था। दिखाया एक कोक के कैन में कितनी शुगर है। अब शुगर, स्टीविया, ये चीजें नहीं, आप ऑर्गेनिक हनी लेके आओ। आपको आपकी ग्रोसरी इस टाइम पे महंगी लगेगी, नो प्रॉब्लम, कम चीजें लेके आओ, जस्ट ऑर्गेनिक, जो नेचुरल नहीं दिखता। इफ समथिंग डजंट लुक नेचुरल टू ईट, डोंट ईट इट। चर्च, हमारी उम्र लंबी लंबी होनी चाहिए खुदा के वचन के अनुसार। 80 साल लिखा है, यस, लेकिन अगर बल है तो 90। आजकल हम पहले ही खत्म किए जाते हैं। Why are we dying before? No, 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 no. यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं। नो नो नो, आई कैंसल दैट इन माई चर्च। फुल जियोगे जितना परमेश्वर ने बनाया है। Amen. Your body should be healthy. Your blood should be healthy. आपकी एक बॉडी की लिम्ब हेल्थी होनी चाहिए। हालेलुया। कोई एक्स्ट्रा लिक्विड फ्लूइड नो, टेक इट आउट। मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल टीचिंग हो जाए ना तो चर्च कभी फेल नहीं होगा। आपके दिल पे कभी यहाँ पे जो आपको हार्ट बर्न होता है, यहाँ पे नो नो, कैंसल इन जीसस इज माइटी नेम। यहाँ पे कुछ भी होता है, कैंसल। रात को नींद नहीं आती, कैंसल। उल्टियाँ आती है, कैंसल इन जीसस इज माइटी नेम। आप बना के देखो परमेश्वर की कंकॉक्शन ऑफ गॉड, वाटर एंड सॉल्ट, heal your body, heal everything. Now salt का एक और मतलब है, 2 Kings, 2 राजा, 2 Kings chapter 2 19 to 22। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। क्या हो रहा था? बहुत अच्छी लोकेशन थी, वेरी गुड लोकेशन, लेकिन पानी गर्भ गिराने वाला था। Women were having miscarriages,
बच्चे फुल टर्म हो नहीं रहे थे पानी की वजह से. द वाटर वॉज पोल्यूटेड, द वाटर वॉज इन्फेक्टेड. देन एलीशा को बुलाया. उसने कहा एक नए प्याले में, इन अ न्यू कप, नमक डालकर मेरे पास ले आओ. वह उसे उसके पास ले आए. सो ही सेड, एलीशा प्रॉफिट सेड, ब्रिंग सॉल्ट इन अ कप. दे ब्रॉट इट. तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, he put salt into the water, and what happened? यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, Yes. जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा. Amen. मैं ये पानी ठीक कर देता हूं जिससे ये पानी मृत्यु का कारण नहीं होगा. Amen. So the prophet was told by God to pour salt into the water that everybody drank from. अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है. Amen. The water was healed and it is like that even today. Do you know, ये जो हीलिंग हुई पानी की, ये इमीडिएट हीलिंग थी. इमीडिएट, नो डिले. जब आप फेथ के साथ ऐसी चीजें एक्टिवेट करते हो, आपका रिजल्ट इमीडिएट होता है. आपकी हीलिंग इमीडिएट होती है. शायद खुदा ने मुझे एग्जाम्पल देना था. कल रात बारिश हो रही थी और हम एक छोटे से साइड क्वेस्ट, चर्च की साइड क्वेस्ट थी छोटी सी, और फिर मेरा काम था और पूरा दिन बारिश होती थी और मैं घर पे आई एंड आई सेड नो, आई एम टायर्ड. जब मैं उठी यहाँ पे कुछ था. आई सेड गॉड, तूने सिकनेस मेरी बॉडी में से बहुत टाइम पहले कैंसिल कर दी. मेरे पास्टर ऐसे प्रेयर करते थे. वर्शिप टीम हमेशा बीमार हो जाती थी. सुने, हम जो छोटे थे वर्शिप टीम हमेशा बीमार हो जाती थी और मेरे पास्टर तंग आ गए थे कि और कोई नहीं था वर्शिप करने के लिए, राइट. तो उन्होंने इतनी डिलीवरेंस की प्रेयर की हमारे ऊपर. एवरी संडे ले हैंड कि बच्चे बीमार नहीं होंगे, आप कभी सिकनेस नहीं पाएंगे अपनी बॉडी में. और सच में वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई. आमेन. डोंट वरी, दिस विल बी गॉन. आमेन. हमारी वेदी से हमेशा के लिए गॉन. से बिलीव करो, से मेरी बॉडी में कभी भी जिसके ऊपर अनॉइंटिंग है ना, जो अपॉइंट किया जाता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, उसकी जो पहले की तैयारी है, प्रैक्टिस है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. से मेरे शरीर में एक भी बीमारी का सेल नहीं. कोल्ड, कफ, क्योंकि गाने में जब नाक बंद हो जाता है, गला खराब हो जाता है, आप सुर नहीं पकड़ पाते, ऐसा लगता है माइंड पे मेंटल ब्लॉक है. ऐसा हो जाता था मुझे और मैं 2 हफ्ते बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार. मेरी पहली बचपन की जितनी मैं सिक हुई थी, 2 वीक्स इन बेड और नो हीलिंग. मुझे कॉफ हो जाती थी, मुझे रेगुलर 2 वीक कॉफ हो जाती थी. ये शैतान का अटैक है वर्शिपर्स के ऊपर. इसको हमेशा के लिए अपने जीवन से खत्म करो. आमेन. वर्शिपर्स, आपको मिल के प्रेयर करनी है जब आप एंटर करते हो इस जगह पे. प्रे व्हेन यू कम. फोन पे प्रेयर करनी है एक दूसरे के लिए. आई कवर यू इन द ब्लड ऑफ जीसस. आई कवर यू इन द ब्लड ऑफ जीसस. आई कवर यू इन द ब्लड ऑफ जीसस. आप अपॉइंटेड हो. यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. पौलुस कहता है कोई बीमारी, कोई भी चीज, ना ही मौत मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है. मैं परमेश्वर के प्रेम को कैसे जाहिर करती हूँ? अपनी वर्शिप के द्वारा. तो अगर ये तरीका है तो उस वर्शिप के बीच में कोई बीमारी नहीं आएगी. आमेन. कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी उसके बीच में. आमेन. आपके बच्चों की लाइफ कवर्ड है, वो अपॉइंटेड है चर्च के लिए, किंगडम के लिए. कोई अपॉइंटमेंट नहीं आएगी. बाकी 6 दिन आएगी, 7वें दिन वो आराम करेंगे परमेश्वर के घर में. आमीन और आमीन.
मैं और कोई रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। That's how you should pray. वो सारी सिटी का जो पानी था, it was polluted, and Elisha put salt in that water and cleansed it. Amen. आज आप अपनी बॉडी में अगर उसी सॉल्ट को लेंगे, ये परमेश्वर की नेचुरल मेडिसिन है, हील करने वाली मेडिसिन है। ऐसे मत लो कि बहुत ही स्वाद ले लो इसका, बहुत लिमिटेड। पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छी कहावत है। पिंच, ऐसे चुटकी भर नमक, उसको लेना है, पानी में हील होना है, तेल में डालना है। अगर ऑलिव ऑयल में, प्योर ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, उसमें 1 चुटकी सॉल्ट अपनी बॉडी में लोगे हर सुबह, कुछ भी खाने पीने से पहले। इट विल क्लेंस योर आर्टरीज। डू यू नो दिस? यस। अपनी लाइफ को ऐसे कन्वर्ट, किंगडम माइंडेड पीपल ऐसे कन्वर्ट करो, मुझे लंबा जीना है बादशाहत के काम करने के लिए। तो ये मेरी नेचुरल प्रैक्टिस है। अब जानते हो दाऊद को कहां पे विजय मिली? द सॉल्ट वाज ब्लेस्ड फॉर हिम। एक तो उसके छुपने का स्थान बन गया, जहां पे वो छुपता था वो डेड सी के पास था, वहां पे अलग अलग जो रेत थी उसमें नमक था। देयर वाज सॉल्ट नियर द डेड सी। डेविड वुड हाइड देयर फ्रॉम हिज एनिमीज। और एक उसको विजय मिली, और वो सारा जो रास्ता था इट वाज मेड ऑफ सॉल्ट। लेट्स लुक दूसरा सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 13। 2 सैमुएल 8:13। और जब दाऊद लून वाली, नमक वाली तराई में 18,000 आर्मियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। आमेन। नमक वाली तराई थी। The whole pathway for his army, it had salt all over it. It is portraying the presence of God. It is portraying the preservation of God. खुदा की आपको कायम रखने वाली शक्ति। ऐसे नहीं खुदा ने वहां से आर्मी को भेजा। No, that whole road had salt on it where David went. And when he came back, it says he had a mighty name. Amen. अब देखो Matthew 5. Matthew chapter 5, the gospel of Matthew. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? If salt loses flavor, how will it be made flavorful again? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आपको क्यों मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए? Why should you be trampled under the feet of men? अगर अपने सॉल्ट को, स्वाद को बनाए रखना है, you need to maintain your flavor. Salt, you are salt. अपनी नमकीन स्वाद को, सीजनिंग को नमकीन ही रखना है, क्योंकि अगर नहीं लिखा, बाहर फेंका जाता है, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है, जब स्वाद में वो रेत बन जाता है। लेकिन अगर उसका स्वाद बना रहे, यानी आपका मेरा स्वाद बना रहे, तो वो धरती को कायम रखता है। हालेलुया। तो वो वाचा को बनाता है, वो श्रापित बंधनों को तोड़ देता है, जिस तरह एलीशा ने करके दिखाया। इट ब्रेक्स योर कर्सेस। यू आर द सॉल्ट that breaks its own curses, that builds a covenant with Jesus Christ. He put that inside of you. आदम इस पृथ्वी को प्रिजर्व करना है, और आदम कहता है मैं खुद नमक हूं, मुझे जीसस क्राइस्ट ने नमक बनाया है। I can preserve the earth. हालेलुया। मैं परमेश्वर के कामों का ध्यान रख सकता हूं। क्यों हम स्वाद खो बैठे हैं आज? Why should we lose flavor? Why should you lose flavor? प्रेयर करने में स्वाद नहीं आ रहा, आनंद नहीं, अकेले बैठ के गाने में स्वाद नहीं आ रहा। नो नो नो, तुम नमक हो, स्वाद तुम्हारे अंदर फिट किया हुआ है, तुम्हारी क्वालिटी है स्वाद। हालेलुया। Your quality is to be flavorful.
क्यों पैरों तले रौंदा जाए? अगर तुम्हें कहा गया है कि तुम पृथ्वी के जीव जंतुओं के ऊपर डोमिनियन करोगे, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तू सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदेगा, तो तुम क्यों रौंदे जाओगे? नहीं, तुम्हारे अंदर स्वाद है। हालेलुया। पैक्ट है, पिंक कलर का है, हिमालयन है, इट्स नाइस। कहते बेस्वादा, बेस्वादा बिल्कुल नहीं। फ्लेवर ऑफ गॉड, फ्लेवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। एक्सूबरेंट comes out of your spirit. अब जहां जाते हो, जो टूटा है वहां पर आप फिक्स करोगे। स्वाद, स्वाद। जहां पे कुछ हीलिंग चाहिए, you will put salt. Purify the things of the church. Hallelujah. You are the salt of the covenant. You know, परमेश्वर की बातें हमें लगेंगी कि कैसे है, ऐसे कैसे है? Why is Jesus talking like this? Why is God's word saying salt, 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 covenant of salt? No. God put value inside salt. God put value inside you. Jesus says you are salt. अब बाइबल में लिखा 1 Corinthians 2:14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आज आत्मिक रीति से आपको इस वचन को लेना है। Spiritually, you need to receive this word. 1 Corinthians 1, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। आपकी इन बातों को कोई मूर्खता ही समझने दो। जब परमेश्वर अपनी वांछा को स्थिर करेगा, you will know. He says, मेरे शत्रुओं को दिखाने के लिए एक चिन्ह दे, give me a sign to show my enemies. और खुदा ने नमक की वांछा उसके साथ बांध ली, अटल वांछा जो याजकों को दी गई है, priests, Levites, worshippers, उनको दी गई। Here, do it like this. कि मैं आज से जब भी चर्च में कदम रखूंगा, नमक लेके आऊंगा। आमीन। नमक, नमक, नमक। मैं जब भी प्रेजेंट करूंगा, नमक प्रेजेंट करूंगा। मैं जब भी प्रेयर करूंगा, मेरी और परमेश्वर की जो वांछा है वो बहुत अटल है, इटर्नल। तो गॉड ने जिस तरह दाऊद के साथ किया, उसी तरह मेरे साथ कर सकता है। तू पूरे समुद्र के ऊपर राज कर सकता है, तेरी राजगद्दी का अंत कभी नहीं होगा। तू मेरा चुना हुआ जन है। आमेन। से गॉड थैंक यू, तूने मुझे चूज किया। यू चोज मी, थैंक यू। मुझे नमक बना और मुझे स्वादिष्ट नमक बना, इस धरती का नमक बना। मेरे मुंह में स्वाद हो, मेरी बातों में स्वाद हो। से आमेन। हालेलुया। आप जब अब प्रेयर करोगे, you're gonna pray now and you're gonna make a covenant with God. जो भी आपके दिल में है, whatever is in your heart, मुझे नहीं पता, जो भी आपके दिल में है, stand up for a few minutes. Let's all stand for a few minutes. Okay. Pray, और जो भी आपने प्रॉमिस बनाना है, कवेनेंट। प्रॉमिस बहुत केयरफुल। कवेनेंट, गॉड को बोलो मुझे कवेनेंट दे ऐसा। डोंट प्रॉमिस समथिंग यू कैन डिलीवर। कवेनेंट के लिए मांगे कि मुझे चिन्ह दे, मुझे कौन सा कवेनेंट चाहिए। अपने दिल की बात को बोले। These are the principles of God. से वो हर श्रापित पानी जो मेरे आसपास है, वो आज परमेश्वर के नमक के द्वारा साफ किया जाए। आपके घराने में कभी भी
समय से पहले फेलियर और मौत नहीं आएगी। समय से पहले मौत नहीं आएगी, फेलियर नहीं आएगा। शुद्ध करे, शुद्ध करे, हर श्राप को निकाल दे। It's gone. All curses spoken over you, your name, your family, your bloodline. I cancel it now by the power of God. In Jesus' mighty name. मेरे दुश्मनों के सामने मुझे चिन्ह दे खुदा, चिन्ह दे, चिन्ह दे। आई यार रबा शिखे ददबा ये, हे ददबा शिखे ददबा सी, ददबा शिखे लाले ये रबा बबा शिखे ददबा शी रबा। मुझे विक्ट्री दे खुदा, मेरी फौज को, मेरे लोगों को विक्ट्री दे, जिस तरह दाऊद को मिली थी। उस नमक की तराई के द्वारा मुझे लेके चल, वहां से लेके चल। इसी प्रेयर में आप उस नमक की तराई के द्वारा अपनी जीत की तरफ जा रहे हैं। You are heading to your victory through the path of salt that God took David from. Say, no sickness can sit in my body. No sickness in my body.